किस्मत का भाग्य जगाता, एक दिन भाग्य जगाता। राजयोग आत्मा को शिव बाबा से मिला था, शिव बाबा से मिला था। ओ जिसके पास ये मोती, उसकी किस्मत कभी न सोती, किस्मत कभी न सोती। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग का ध्यान ज्ञान के दीप जलाता, ज्ञान के दीप जलाता। राजयोग मानव के मन को महान बनाता, मन को महान बनाता। ओ जो इस योग को साधे, उसकी सदा उन्नति होती, सदा उन्नति होती। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग का मोती, राजयोग का मोती, राजयोग का मोती। ओम शांति। आज के इस क्लास में आदरणीय कुसुम दीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीदी जी, आज के इस क्लास में हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में नया एक सेशन लेकर आए हैं, रोज़ रोज़ नए ज्ञान के खजाने लेकर के आ रहे हैं। हमने मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन आप हमारे लिए मम्मा समान ही पालना दे रहे हैं ऑनलाइन यूएसए में होते हुए भी। अगर आपको छोटी मम्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप अनेक आत्माओं को आपके ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी रोज़ आत्माओं के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और नई नई आत्माएं आपसे ग्रुप में जुड़ रही हैं और इस क्लास से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई देता है? जी दीदी, ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ठंडी बहुत लगती है क्या? हाँ, यहाँ भी बहुत ठंडी है, लेकिन यहाँ हीटर चलता है ना सारे घर में, तो और मुझे भी वैसे ठंडी बहुत नहीं लगती है। यहाँ कुछ पहनना नहीं पड़ता है बहुत, क्योंकि मेरा शरीर गर्म है। तो लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे भाग्य बनता है। हमें अगर अपने भाग्य को बदलना है तो क्या करना चाहिए? कई सारी मान्यताएं हैं
कि भाग्य में होता है वही होगा, भगवान भाग्य लिखता है, भाग्य विधाता भाग्य लिखता है, चित्रगुप्त चोपड़ा रखता है, बहुत सारी बिलीफ है। लेकिन हमने बताया कि कोई चोपड़ा नहीं लिखता है, नहीं कोई हिसाब रखता है, ना कोई हमारा भाग्य लिखता है। हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं और इसका आधार हमारे विचार है। तो इसीलिए हमने बताया कि ये जैसे हमारा जो पिछला हिसाब किताब है जो तैयार होकर बैलेंस शीट जैसे दुनिया में भी बिजनेस पीपल बनाते हैं, तो 31 को या 31 मार्च को वो क्लोज करते हैं और जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रही है, कोई केयरलेस तो नहीं बनेगा। और जो केयरलेस बनता है वो कर्जा में डूब जाता है। ऐसे ही हमारा जब शरीर छूटता है, माना मृत्यु होती है, तो हमारे अंदर जो 3 एनर्जी है वो 3 एनर्जी का बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ईड़ा पिंगला नाड़ी ही है और ये पाप और पुण्य का खाता, माना नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, वो भी जो भी हमारे ड्यू तैयार हो गया है वो सब बैलेंस होकर नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। और फिर जैसे बिजनेसमैन ध्यान रखता है प्रॉफिट ही होवे, ऐसे अगर वो आत्मा अपने ऊपर ध्यान रखे, एक एक कर्म पर ध्यान रखे, संकल्प पर ध्यान रखे, व्यवहार पर ध्यान रखे, तो हमेशा उसकी प्रगति होती है। नहीं तो धीरे धीरे जन्म बाय जन्म वो नीचे ही उतरता जाता है और भिखारी तक भी पहुंच सकता है। वो हमारे हाथ में है। इसीलिए परमात्मा आके हमें यही सारी बातें समझा रहे हैं। वो कुछ करते नहीं है, उसका काम है सिखाना, सारी बातें बताना, करना ना करना वो हमारे ऊपर है। इसीलिए हमारी जो बिलीफ है वो अलग है और हमारे कर्म के आधार से नसीब बनता है वो अलग है। जब मैंने ये भी बताया कि जब शरीर छूटता है 3 महीने पहले हमारी मृत्यु नक्की फिक्स हो जाती है और शरीर छूटता है तो 13 दिन तक हम जहां से जिस घर से आत्मा ने शरीर छोड़ा उस परिवार के साथ 13 दिन रहती है और तब उसकी कनेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम रोते हैं, उसके लिए याद करते रहते हैं नेगेटिव रीति से, तो उसका और पाप कर्म बनता है और चक्र ब्लॉक होते हैं। फिर जब गर्भ में जाती है तब शरीर आ जाता है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी हमारी वाइब्रेशंस पहुंचता है जब तक उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, माना जागरूक मन। बच्चा छोटा होता है वो भी 5-6 साल के बाद उसका जागरूक मन जब एक्टिव होने लगता है तब हमारा कनेक्शन कम हो जाता है। तो छठी के दिन जो भी हम जन्माक्षर लिखने के लिए रखते हैं पेपर वगैरह के, विधाता आके लिखेगी और महाराज लोग जो भी जन्माक्षर निकालते हैं वो एक प्रिडिक्शन है। उस दिन के ग्रह के अनुसार आपके जो भी भाग्य बन के आया है उसका ये प्रिडिक्शन है। रियलिटी हम खुद बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है कि रियलिटी बनाना है, उसको बिगाड़ना है या अच्छा बनाना है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे कर्म पर पूरा ध्यान रखना है। दूसरा यह है कि कैसे पता चले कि हमारा ये पिछला नसीब का है या हम नया बना रहे हैं।
तो हमारे अंदर ये जो हिसाब किताब है वो समय बाय समय बाहर आता रहता है। अभी विनय रखो स्लाइड। तो ये जो है, जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो पिछला आता है। हमें जो परिवार मिला है, धन दौलत मिली है, जो कुछ हमें मिला है वो हमारा पिछला भाग्य है। फुल स्क्रीन करो। तो जो हमें मिला है वो हमारा भाग्य है, लेकिन अभी जो हम उसके साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो नया बनता है। हा? अच्छी नौकरी मिलना, फुल स्क्रीन प्लीज। अच्छी नौकरी मिलना वो हमारा भाग्य है। दीदी वो फुल स्क्रीन ही है, लेकिन इसमें तो नहीं आता है। किसी ने एक्चुअली सेटिंग चेंज किया हुआ है हमारे इसका डिस्प्ले का। जो एक मिनट, ओह, तो हमारा ही नहीं होगा ना। किसी ने चेंज कर दिया हमारे इसका, मैं देखती हूँ एक बार। विनय, प्रेजेंटेशन ना पावर पॉइंट में। विनय कहाँ है? चेंज लेआउट, तो अभी कर दिया चीज में। हुआ? तो अच्छी नौकरी मिलना वो हमारा नसीब है, लेकिन उस नौकरी को टिकाए रखना, वो भी भगवान के नीति नियम अनुसार रखना, आगे बढ़ना, वो नसीब नहीं है, वो पुरुषार्थ है। ऐसे ही हमें जो कुछ जीवन में मिला है, परिवार मिला है, सुविधाएं मिली है, हा? पैसा, धन, दौलत जो भी मिला है वो सब हमारा नसीब है जो तैयार होकर आया है। लेकिन उन चीजों का सदुपयोग या दुरुपयोग करना वो पुरुषार्थ है, वो नसीब नहीं है। जैसे हमें पति पत्नी के बीच का संबंध होता है, या बच्चे और पेरेंट्स का संबंध जिसमें सारे सबसे ज्यादा कर्म है, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, सबसे ज्यादा कर्म हमारी इस रिलेशन में होता है। तो अभी ये जो मिला उनके साथ ही रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन सबके साथ रहते हुए अच्छा व्यवहार करना, उसको शुभ भावनाएं देना और कर्म को परिवर्तन करना वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। हम क्या कहते हैं, वो सामने वाला ऐसा कर रहा है इसीलिए हमें गुस्सा आता है, इसीलिए हमें फीलिंग आती है। ऐसा हम हमेशा कंप्लेन करते हैं सामने वाले की, लेकिन वो तो एक निमित्त है, वो उनके संस्कार है। वो जो बिहेव कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, वो उसकी आत्मा की शक्ति और उसके संस्कार है, और वो उसकी संस्कार के अनुसार उसकी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन हमारे संस्कार और हमारी बुद्धि अपनी है, उसने किया, लेकिन हमें उस पर क्या करना है, या सामने बोलना है, या और झगड़ा करना है, या मन में चलाए रखना है, ये हमारे हाथ में है। हम जो कुछ करेंगे वो हमारा नया कर्म बनेगा। आज कलयुग में दिन प्रतिदिन यही हो रहा है। हम
पाप कर्म ही खींच रहे हैं और फिर हमारे घर संसार को नरक बना रहे हैं। और इसीलिए दुनिया में सब दुखी ज्यादा है। तो ये जो सभी के साथ रहते हुए अच्छे कर्म में बदलना, अच्छा नसीब बनाना, वो पुरुषार्थ है, नसीब भाग्य नहीं है। और अगर हमें धन दौलत सुविधाएं जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो हमारे हाथ में है। दुरुपयोग बना उसका गलत रीति से उपयोग करके पाप कर्म बनाना और सदुपयोग करके पुण्य कर्म बनाना, ये सारा खेल बुद्धि पर निर्भर है। और बुद्धि शुद्ध पवित्र जितनी होगी उतना हम अपना नया भाग्य अच्छा लिख सकेंगे। अभी शुद्ध बुद्धि कैसे बने? शुद्ध बुद्धि के लिए ही चाहिए आत्मज्ञान। जब हमारे मन दुनियावी चीजों में ही घूमता है और बुद्धि उसको ही फॉलो कर रही है, तब तक हमारी बुद्धि स्थूल है, तब तक हमारे पांचों विकार एक्टिव है, पाप कर्म बन रहा है। लेकिन जब हम आत्मज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, हमारे मन को परिवर्तन करते हैं, तो शुद्ध संकल्पों से बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी आत्मज्ञान से। जो अभी आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है वो एकदम अंदर चले गए हैं और ऊपर सारा आवरण है, वो आवरण को निकालना पड़ता है। तब बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र बनेगी, विवेक जागृत होगा। तब हम जो कहेंगे उस अनुसार मन काम करेगा। हम कहेंगे यही सोचना है और यही करना है, तो वो वही करेगा। अभी नहीं हो रहा है। तो जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनती, तब तक हम कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कुंडलिनी हमारी जो होती है वो तो सिर्फ प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट, तो इसीलिए भगवान ने आके हमें बताया कि ये प्रिडिक्शन को रियलिटी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो हमारे हाथ में है। तो अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। ड्रामा अलग चीज है। जब तक आपने किया नहीं तब तक ड्रामा में नोंद हुआ नहीं है। ड्रामा अलग है, भाग्य और पुरुषार्थ अलग है। और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई बार सवाल ये होता है कि भाग्य पहले या पुरुषार्थ पहले। तो ऐसे हुआ जैसे इंदा पहले या मर्गी पहले। तो इंदा होगा तो मर्गी होगी, आएगी, बनेगी, और मर्गी होगी तो इंदा आएगा। ऐसे ही पुरुषार्थ होगा तो भाग्य बनेगा और भाग्य होगा तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो पाप और पुण्य है वो हमारी जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, जिसको आज साइंस ने बताया, इवन वैदिक साइंस, आप गूगल भी कर सकते हैं, वैदिक साइंस में भी ये बात बताई है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो मैंने चित्र लिया है, वो चित्र मैंने वैदिक साइंस में से लिया था, मैंने नहीं बनाया है। इसमें क्लियरली बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और कैसे एटम बनता है। ये सारा ब्रह्मांड हमारा सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और सूक्ष्म शरीर ईथर तत्व से जुड़ा है। ईथर तत्व में बताई हुई या गई हुई चीजें कभी भी डिलीट नहीं होती।
हम वापिस चले जाएंगे, लेकिन ईथर तत्व में जो भी हमने किया है वो नुंदा हुआ पड़ा होगा, वही ड्रामा है। ये डिटेल में हम जाएंगे, वो 10 डायमेंशन वाला जो है उसमें आएगा ईथर तत्व। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा जब नसीब बनता है तो एकदम नजदीक में हमारे सूक्ष्म शरीर में सारा पाप और पुण्य होता है, फिर हम ईथर तत्व में से भी खींचते रहते हैं। तो ये एक सीडी की तरह है, उसको प्रेस करो सीडी दिखाई देगी। अंशुबेन, ये एक कैसेट प्लेयर जो होता है या सीडी प्लेयर होता है, उसमें जो गीत या लेक्चर कुछ भी भरा है वो लाइन बार लाइन निकलता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी हर पल हर सेकंड हमारी सीडी की तरह रिकॉर्ड होता है, और पहले ये जाता है, इसकी सारी डिटेल लॉन्ग है, पहले वो सारे विश्व में जाता है, ईथर में जाता है, ईथर से वापस आता है, और जितना वो घट्ट होता जाता है उतना चक्र के नजदीक, आत्मा के नजदीक होता जाता है। तो ये इसमें भी, ये सीडी में भी 1 by 1 समय और संकल्प दोनों साथ साथ, और स्थल, ये 3 चीज के साथ ये सीडी चलती है। तो ये अगर सीडी में हमें कोई गीत अच्छा लगता है तो हम क्या करेंगे, उसको रिवाइंड करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे? जो गीत हमें अच्छा लगता है, बार बार सुनने का मन होगा, तो हम उसको बार बार रिवाइंड करेंगे। और जो चीजें अच्छी नहीं लगती, लेक्चर, गीत, उसको क्या करेंगे? फॉरवर्ड, निकल जाए यहां से, बराबर। लेकिन ये आत्मा की सीढ़ी के साथ हम उल्टा कर रहे हैं। इस आत्मा की सीढ़ी में जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती वो ही चीज सोच सोच कर रिवाइंड कर रहे हो, और जो चीज हमें चाहिए वो फॉरवर्ड कर रहे हो। इसीलिए अभी ये बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि कैसे हमें जो चाहिए वो रिवाइंड करें। आज साइंस भी यही कह रहा है कि जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ और उसको बार 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 सोचते रहो, और अगर जल्दी चाहिए तो उसको साथ देखते रहो, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन उल्टा हम वापिस कर रहे हैं। बाबा भी हमें क्या कहते हैं, अभी ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। आपके उसके पहले आपको अपने पाप कर्म को समाप्त करना है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है, और श्री कृष्ण के साथ आपको स्वर्ग में जाना है। तो विकर्म विनाश करने के लिए मुझे याद करो, बाबा कहते हैं। परम धाम में आपको जाना है तो शांति धाम को याद करो, और आपको स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग को याद करो, लक्ष्मी नारायण को याद करो, चक्र को घुमाओ। यही बात है कि जो चाहिए वही सोचो, ये दुनिया को भूल जाओ, दुनिया की एक एक चीज को भूल जाओ। धन दौलत कुछ आने वाला नहीं है, और स्थूल चीजों को भूलना है, और हम उसमें भी स्थूल चीजों का ही चिंतन करते करके करके रिवाइंड करते रहते हैं। फिर उस समय जब बुरा होना होता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि तब काम करेगी जब इस बातों को हमने
परिवर्तन किया होता, इस बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाए हैं, या हमारा पुण्य कर्म, पॉजिटिव बनना अर्थात पुण्य को खींचना, तभी तो बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तो हमें एडवांस में पता चलेगा। अभी देखो आजकल फ्रॉड कितने हो रहे हैं, स्कैम निकल रहे हैं, अनेक प्रकार के निकल रहे हैं। आजकल तो शॉपिंग में भी फ्रॉड हो रहा है। अभी रोज न्यूज़पेपर में लोग सुनते हैं, देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर भी कोई कहते मेरे लाख चला गया, कोई कहते मेरा 5 लाख चला गया, अभी एक जन कहते 14 लाख चला गया। क्यों बोल, फिर ऊपर से कहते हैं कि हम जानते हैं फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनी है। उस टाइम पर आपके कर्म आपके ऊपर हावी हो गए, तो बुद्धि बेर मीन्स के दब गई, तो वो वही कराएगा जो ड्रामा में था। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर को साफ करते हैं तो उस टाइम में तुरंत आएगा कि नहीं, ये नहीं करना है। तो ये जो है कर्म, सारा खेल, ये 3 एनर्जी का है। स्थूल में भी एनर्जी है, सूक्ष्म में भी एनर्जी है। मेडिटेशन का अर्थ यही है, अवेयरनेस ऑफ नेचर। वो लोग कहते हैं नेचर माना ये नेचुरल जो भगवान ने बनाई हुई चीजें, ये स्थूल और सूक्ष्म एनर्जी को जानना, समझना और जीवन में प्रैक्टिकल में लाना, यह है मेडिटेशन। तो जो चाहिए वो ही प्राप्त करना है, उसको दुनिया में ये बात नहीं जानते हैं। तो ये 3 एनर्जी जो है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 एनर्जी से ही एटॉम बनता है, अणु और परमाणु कहते हैं। इससे सारी स्थूल चीजें बनी है। जो कुछ इस आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब एटम से बना है। हमारे शरीर में भी एटम है, तो ये कर रही है। और ये आत्मा की अवस्था, आत्मा एक, उसकी अवस्था 3, स्थापना, पालना और विनाश। तो हमारा हर सेकंड ये हो रहा है। मुख्य है ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा, और श्री कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर नंबर 1 है। और इसीलिए श्री कृष्ण माना वही जो 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं, और उस समय शिव और ब्रह्मा दोनों का शरीर एक है। इसीलिए मंदिरों में शिव और शंकर दोनों को एक कर दिया। तो ये जो शिव और शंकर ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा का सूक्ष्म शरीर, और ऐसे ही हम सब का, सारे विश्व की आत्माओं का ये शरीर है। लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो फिर से ये हर एक हिसाब किताब चुकी है, और फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा, श्री कृष्ण जैसा बनती है। तो इसीलिए ये 3 एनर्जी ही है। ब्रह्मा की जो राउंड सर्कल है वो एटम है, उसमें बताया है बीच में ग्रीन
और रेड दोनों साथ है और समान है, 3 डॉट बताए हैं। तो ये जो अंदर में है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो और ऊपर जो बताया है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माना नेगेटिव एनर्जी, प्रोटॉन माना पॉजिटिव एनर्जी, न्यूट्रॉन माना दोनों से अलग शिव बाबा की माना परमात्मा की ब्रह्मांड की एनर्जी। तो ये दोनों साथ है और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कर्म के लेयर्स बन गए हैं। अभी हम जो कर रहे हैं ये संचित पाप कर्म को भस्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी ये जो 3 एनर्जी है उसमें प्रोटॉन जो है उसमें मैग्नेट है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनते तब तक हम ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते। वैसे तो हर पल अच्छा बुरा सोचते रहते हैं, लेकिन जब हमें रियल में भाग्य बनाना है और हमें ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग करना है तो उसके बारे में पॉजिटिव विचार करना जरूरी है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी का अर्थ ये नहीं है कि हम खराब करते हैं वही नेगेटिव एनर्जी है, पाप कर्म है, नहीं। यहां नेगेटिव एनर्जी का अर्थ है वो जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे ये 5 तत्व है, वो 5 तत्व जो जमीन से पृथ्वी से जुड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन तैयार करता है। और आत्मा जो है, आत्मा के गुण जो है वो प्रोटॉन तैयार करते हैं। ये दोनों के बिना जीवन नहीं है और ये दोनों है तो ही हमारे अंदर एनर्जी आ सकती है। जैसे ये सूक्ष्म एनर्जी हमारे अंदर है। अभी स्थूल में भी आप देखो, दुनिया में हर एक चीज में 3 एनर्जी ही है क्योंकि ये एटॉम है। अभी ये घर में सिंपल एग्जाम्पल, घर में जो लाइट आती है ये हमें प्रकाश मिलता है, उसमें भी 3 प्रकार की एनर्जी है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अभी अकेले नेगेटिव वायर से भी लाइट नहीं आएगी, ना तो पॉजिटिव वायर से आएगी। दोनों वायर को ऊपर के रबर निकालकर दोनों तार को जोड़ना पड़ेगा, तभी लाइट आएगी। और तीसरा वायर अर्थिंग देना पड़ेगा जमीन में, जिससे घर में शॉर्ट सर्किट ना हो और घर में अच्छी रीति हमें लाइट का उपयोग कर सके। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये जो 2 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कनेक्शन होता है तभी ये काम करता है और दोनों का जॉइंट तब कर्म बनते हैं, नहीं तो कर्म नहीं बनते। एक अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, नहीं अकेला शरीर कुछ कर सकेगा। तो ये दोनों साथ है। और तीसरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है, ब्रह्मांड से जुड़ा है, जो न्यूट्रल एनर्जी कहते हैं। जैसे वो वायर जमीन में डालते हैं, वैसे ही हमारा न्यूट्रल कनेक्शन ब्रह्मांड परमात्मा से होगा तो हमारे ये जीवन अच्छी रीति चलेगा, शॉर्ट सर्किट यहां नहीं होगी। आज दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन वगैरह होकर माइंड की बीमारी से लेकर
दुख बढ़ गए हैं, उसका कारण अर्थिंग परमात्मा से टूट गया है। तो ये अर्थिंग यहां भी जरूरत है और स्थूल में भी जरूरत है। तो ये परमात्मा से जब हमारी अर्थिंग होती है तभी हमारा जीवन रूपी गाड़ी या प्रकाश अच्छी रीति मिलता है, नहीं तो जीवन है ही नहीं। कई बार कई प्रश्न करते हैं, किसने देखा आत्मा को, किसने देखा परमात्मा को, किसने देखा ये एनर्जी हमारे अंदर है। तो सवाल ये होता है, क्या नहीं दिखता तो ये है नहीं, ऐसा थोड़ा है। ये वायर है, वायर के अंदर करंट है, करंट दिखाई देता है क्या? करंट वायर के अंदर पास होता है, ऐसे भी वायर तो पड़ा होता है, लेकिन करंट दिखाई देता है क्या? नहीं। फिर भी जब कनेक्शन होता है तो लाइट आती है। अगर टेस्ट करना है कि भाई लाइट इसमें करंट है कि नहीं, कहाँ है, लाइव वायर पकड़ो तो पता चल जाएगा कि हाँ अंदर करंट है। अनुभव की बात है। तो यहां भी यही है कि ये जब तक हम आत्मा का अनुभव ना करें, माना इसका अनुभव करना अर्थात ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र से उसको समझना पड़ता है, तब हम उसका अनुभव करेंगे और बातों को जीवन में धारण करेंगे। इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी, दुनियावी जो चीजों का चिंतन हम करते हैं वो परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है, और वो परमात्मा की एनर्जी ब्लॉक होने से हमारे जितनी आवश्यकता है उतना करंट नहीं आता है। जरूरियात से ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम और यूज ज्यादा हो रहा है। इसीलिए ना मृत्यु का फिक्स समय है, ना कोई चीजों का समय फिक्स है। तो इसीलिए हमें इस एनर्जी, जो तीन एनर्जी है, उसको अच्छी रीति समझना है। हमारी इस कैसेट को रिवाइंड क्या करना है और फॉरवर्ड क्या करना है। अच्छी चीजों का रिवाइंड करना है, पुण्य को खींचना है, और बुरी चीजें जो जीवन में हो रही है उसको फॉरवर्ड करते रहना है। तभी हम अपने कर्म को बदल सकेंगे, आत्मा में शक्ति भर सकेंगे। नेक्स्ट। तो ऐसे ये जो एनर्जी है, मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, आत्मा एक, आत्मा की अवस्था तीन, सतो रजो तमो। सतो है तो दोनों एनर्जी बैलेंस है, माना प्रकृति भी सतो प्रधान और आत्मा भी सतो प्रधान। इसीलिए वहां संपूर्ण सुख है। धीरे धीरे फिर कम होती जाती है। तो ये तीनों को अच्छी रीति समझने के लिए हमने वीडियो भी रखी है। 2-3 बार प्रश्न आए हैं और हमने ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बताया है। और बाबा ने आज भी कहा ना कि शंकर कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो ये तो हमारी आत्मा निराकारी स्थिति की यादगार है। तो ऐसे अभी ये जो तीन एनर्जी से हमारा जो 3 शरीर भी बनता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। पहले हमारे विचारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। आत्मा की शक्ति, जिसको हम ओरा कहते हैं, जो देवी देवताओं के आसपास लाइट बताते हैं,
वो आत्मा की शक्ति माना करंट, वो एकदम नजदीक है। फिर उसके विचारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और फिर स्थूल चीजों में आता है। कोई भी चीज हमें बार बार हम सोचते हैं तो वो कड़े कर्म हो जाते हैं। कितने जन्मों की चीजें हम खींचकर उसको प्रैक्टिकल कर देते हैं। ये तीन जो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वैसे तो कुंडलिनी चक्र में 7 शरीर बताया है, 7 गुण है, तो 7 प्रकार के हमारे विचार, जो मुख्य विचार है, उत्पन्न होते हैं और 7 प्रकार के लेयर्स बनते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में कह रहे हैं, इतना ही समझो, सूक्ष्म शरीर जिसमें 7 गुणों से उत्पन्न हुए पाप और पुण्य सब भरे हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है, उस कर्म जो बने हैं, वो कर्म को हमें अभी क्या करना है? खाली करना है पाप कर्म को और पुण्य से भरना है। तो ये तीनों शरीर को जोड़ने वाली जो चीज है वो है हमारे संकल्प, विचार। जैसे ही हम विचार करते हैं, आत्मा में अंदर जो मन है, मन विचार करता है। जैसे ही उसको शरीर मिलता है, सोचना शुरू करता है। फिर वो सोचता है, उस अनुसार हमारी आसपास का करंट कम ज्यादा होता है और फिर हमारे अंदर चक्र में जाके शरीर में जाता है। शरीर में से हमारे आसपास फैलता है और इससे फिर धीरे 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 सारे विश्व तक पहुंचता है। हमारे एक एक संकल्प की एनर्जी विश्व तक पहुंच रही है। लेकिन जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो ये स्पेशल हम पर्टिकुलर चीज पर करते हैं, इसीलिए वो जल्दी मिलती है। बाकी वैसे तो विचार आता है और जा रहा है। तो ये संकल्प ही तीनों को जोड़ती है। अगर हमें अपना भाग्य बदलना है तो हमारे ये जो संकल्प, मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है। अभी मन जो है वो सारा दिन विचार करता ही रहता है, विचार करता ही रहता है। उसको हम आत्मा आके सिखा रहा है कि कैसे उसको शांत करना है, कैसे पॉजिटिव बनाना है। उसकी ट्रेनिंग बच्चे जब जन्मते हैं, छोटे होते हैं, तो हम उसको सिखाते हैं ना, चलना, पकड़ना, बोलना, धीरे धीरे सिखाते हैं। ऐसे ही मन को सिखाना पड़ेगा। बैठा कैसे बैठना है, आज बैठने का भी समय नहीं है, खुद के लिए शांति से 5 मिनट भी बैठ सके। तो पहले आत्मा आके हमें बैठो, कैसे बैठना है, तो ये मन को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो चलता ही रहेगा। अंदर जो भरा है वही बाहर आता रहेगा, कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर में भी, या लैपटॉप है या मोबाइल है, कोई भी चीज में है, तो अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। और वो भी बाहर कैसे आएगा? जैसा सॉफ्टवेयर बना है वैसा ही बाहर आएगा जब आप टाइपिंग करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर उस प्रकार का नहीं होगा तो वो बाहर, वो जो चाहिए वो आएगा ही नहीं। इसीलिए आजकल तो ये जो सारी सिस्टम चल रही है, नेटवर्क, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सारे विश्व में सब कुछ चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर बनता है ना। और जैसा सॉफ्टवेयर वैसा ही उसकी कंपनी चलेगी। अगर इस एक कंपनी के मालिक को चाहिए कि उसकी कंपनी
अपनी अच्छी रीति डाली, लेकिन वो सिस्टम जो डाली है, जो सॉफ्टवेयर बना है, उससे उसको काम जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर बदलेगा या हार्डवेयर? क्या बदलेगा? हाथ ऊंचा करो। सॉफ्टवेयर बदलेगा या हार्डवेयर? बोलिए। सॉफ्टवेयर बदलेगा। या सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बदलेगा दीदी। बदलेगा, हार्डवेयर थोड़ा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बदलेगा। हाँ? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बदलेगा। बदलेगा, जिससे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिससे उसकी कंपनी अच्छी रीति चले। यहां दुनिया में आजकल लोग हार्डवेयर बदलने में पड़े हैं, शरीर को बदलने में पड़े हैं, सॉफ्टवेयर कोई बना ही नहीं रहा है। हाँ? तो हमें आत्मा के लिए करना है। तो जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही अपनी जीवन रूपी कंपनी चलेगी। अगर हमें जीवन रूपी कंपनी में तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। अभी जो सॉफ्टवेयर बना है सभी चीजों में हैरान कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्थूल चीजों के पीछे ही जाएंगे तो ऐसे आप कितना भी कुछ भी कर लो, जीवन बदलेगा ही नहीं जब तक सूक्ष्म शरीर हमारा सॉफ्टवेयर नहीं निकला। तो पहले के जमाने वाले के लोग हैं, बूढ़े लोग, वो क्या कहते हैं? भाई टाइप करने अंदर से निकलेगा, लेकिन वो उसको जानते हैं अंदर से निकलेगा। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर को बदलना, इसके ये सॉफ्टवेयर मन का बदलेगा, मगज का नहीं। ब्रेन के पीछे पड़े हैं, माइंड को बदलना है। और ये तभी बदलेगा हमारे कंट्रोल में आएगा जब हम आत्मज्ञान से उसको फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। को अंदर से बदले, लेकिन बदलेगा ही नहीं। मन का रिमोट दूसरों को दिया है, इसने ये किया इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, ये इतना एक किया, दुख दिया, चलेगा ही, झगड़ा तो होगा ही, गुस्सा तो होगा ही। तो हमने रिमोट, वो अच्छा तो हम अच्छे, वो खराब तो हम भी, हमारे विकारों से भरपूर बाहर आएगा। तो अगर हम हमारे टीवी का रिमोट दूसरे को दे दे, फिर वो वही करेगा वो जो उसको चाहिए, जो उसको चैनल अच्छी लगे वही देखता रहेगा, आपको थोड़ा दिखाएगा। एक कहेगा मुझे ये देखना है, दूसरा कहेगा मुझे ये देखना है। तो यहां मन को ट्रेनिंग देना अर्थात का हमारे हाथ में लेना, जो चाहिए वही सोचना और जो चाहिए वही बुद्धि को साफ करने के लिए हम चक्र के बारे में बाद में देखेंगे।
तो ये जो इसमें सारा बताया है, तो ये जो 3 चीज करना है तो विश्व शक्ति चाहिए, ब्रह्मांड की शक्ति कहो, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, विश्व शक्ति कहो, एक ही चीज है जो पावर हाउस का मेन सोर्स है। घर में भी लाइट चाहिए तो ऐसे ही थोड़ी आएगी, पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, और पावर हाउस में लाइट ऐसे ही नहीं आ जाती है, जंक्शन द्वारा आती है। तो यहां भी हमें पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा। हम सब भगवान के बच्चे जो है ये पावर पहुंचता है। तो ये करंट विश्व शक्ति लेने के लिए मैंने कहा प्रोटॉन पॉजिटिव विचार, तब हमारा न्यूट्रल होगा। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, आगे भी बताऊंगी कि जब तक हमारे 2 एनर्जी के बीच अंतर नहीं बनता तब तक ये एनर्जी का जो टकराव होता है और वो सूक्ष्म शरीर को खोलता है, वो खुलेगा नहीं। ये बहुत बहुत डेप्थ में बात है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म शरीर आत्मा में शक्ति भरना, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। बाद में दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर सिर्फ एंड सिर्फ पुण्य कर्म दुआओं से जाएगा। दुआ अनेक प्रकार की होती है। जब तक हम कोई भी स्थूल में आई हुई चीजों तीनों से नहीं निकालते तो वो बार बार आएगी। इसीलिए डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, कोई बड़ी बीमारी हुई, अच्छा टेम्पररी किया, फिर कहेंगे ध्यान रखना तो वापस हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म से नहीं किया गया। तो दुआ और पुण्य कर्म अनेक प्रकार के हैं। छोटी छोटी बातों में भी हम दुआ कमा सकते हैं। घर के काम वाले से लेकर ऑफिस में काम वाले होते हैं, किसी का अच्छा करना, अच्छा सोचना और उसको खुशी देना, वो दुआ कमाने का धंधा है। लेकिन हर एक दुआ का परसेंटेज अलग अलग है। ये तो कितना सारा सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर 4-5 फीट का तो हमारे आसपास ही लेयर्स है, इतना बड़ा सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो है, हमें कोई भी अच्छी चीज करेंगे तो दुआ मिलेगी, लेकिन वो अच्छी चीज तब कर सकेंगे जब आपके गुण एक्टिव होंगे। प्रेम होगा नफरत की जगह, स्वार्थी प्रेम नहीं होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा। शांति है तो ही भी संस्कार है, तो तुरंत गुस्सा ही आएगा, तो दुआ कहां से कमाएंगे। और फिर इसलिए मैंने कहा सबसे बड़ी दुआ एक अपने आप को परिवर्तन करना, मन को पॉजिटिव बनाना, ये सबसे बड़ी दुआ है, क्योंकि एक एक वाइब्रेशन सारे विश्व तक पहुंचेगी। और हम सब आत्माएं तो है, लेकिन आगे का जितना है हर एक का अपना अपना झाड़ है। कलवृक्ष बनेगा, मुख्य तो कुलदेवी का होता है, फिर उसकी ब्रांचेस तो बनती जाती है ना। तो हर एक का अपना अपना कल्पवृक्ष है। तो हमारे एक विचार अंत तक की आत्मा तक जाएगा, और ऐसे ही विश्व की एनर्जी परिवर्तन होगी। इसलिए साइंस कहते हैं, साइंस वाले बताते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव बनती है, लेकिन एनर्जी
ना कभी बढ़ती है ना कभी कम होती है। तो ये एनर्जी इसीलिए नहीं बढ़ती नहीं कम होती कि ये चेंज होती रहती। कमाने का साधन अपने आप को परिवर्तन करना। और मैंने बताया था सेंटर बनाने की सेवा। भगवान का ये कार्य चल रहा है और भगवान के कार्य में बहुत सारी चीजें जरूरी है। तो ये जो है कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां जरूरत है, शरीर को साफ करती है और वो दुआ से हमारा कारण शरीर भी साफ होगा। इसीलिए दुआ जितना हो सके इतना कमाना है। तो ये जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारी ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साफ होगा। और जो चीज हम बार बार सोचते हैं वो कड़ा कर्म होकर स्थूल में आता है, चाहे बीमारी के रूप में चाहे प्रॉब्लम के रूप में। और जब वो कड़ा कर्म बन जाता है तो उसको स्थूल रीति से भी साफ करना पड़ता है और सूक्ष्म से भी साफ करना पड़ता है और कारण से भी साफ करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में साफ करना इजी है, एक बार स्थूल में आ गया फिर बहुत काम, एनर्जी घूमती है, कीड़ी भी शायद फास्ट होगी। ऐसे कर्म है हमारे अंदर। तो है यही शिव बाबा आके परमपिता परमात्मा हमें सिखा रहा है कि तीनों शरीर को साफ कर पुण्य से भरपूर बन जाओ, पुण्य आत्मा बनो। पुण्य आत्मा अनेक रीति से बन सकते हैं, लेकिन किसी को अच्छा सिखाकर उसका जीवन बदल देना। तो ऐसे ये तीनों शरीर को अच्छी रीति हम अगर समझे, हमने ये समझा है इसीलिए बंद, अब जो साथ में आना है वो साथ में भर रही हूं। तो पुण्य कर्म। ओम शांति। नेक्स्ट टाइम अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे हम ये इसका उपयोग कर सके। देखो हर चीज को जितना हम समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है सबका, सबको शॉर्टकट चाहिए, बस बता दो ना, ये बता दो ना, इसलिए प्रश्न पूछते हैं। लेकिन वीडियो सुनकर उसके पॉइंट लिखकर उसको समझेंगे तब। मैंने 50 बार पढ़ी और पढ़कर लिखा, ऐसे ही पढ़ा भी नहीं तो याद भी नहीं रहता, लिखती गई, चेक करती गई में बिठाया। क्योंकि जितनी बार आप अच्छी रीति उसको समझने का प्रयत्न करेंगे उतनी बार बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाए। शॉर्टकट भी बताया है तो भी कोई कर नहीं सकते हैं। चीजों को समझने का प्रयत्न करो। इसीलिए बाबा जो ज्ञान दे रहा, लेकिन ये सारा दिन वीडियो सुनना पढ़ना करते रहते हैं और कितना हम समझते हैं, समझकर बुद्धि में कितना
धारण करते हैं और आते हैं। ये 3 पिछला कोई नहीं कर रहे हैं, और जो करते हैं वो नंबर 1 में आते हैं, जो चारों करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अभी आगे हम करेंगे। किसी के प्रश्न है? शांति दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जो आपने बोला ना कि 2 विचारों के बीच में ठीक है, गैप होता है, वो थोड़ा तो सा अभी समझना है। 2 मिनट। हाँ, विनय ये वीडियो बड़ा कर दो। ये 2 विचारों के बीच गैप बनती है, विचार है, एनर्जी का टकराव होता है। और जब एनर्जी का टकराव होता है तब ही हमारी बीच की लोग ये सुषुम्ना नाड़ी को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो स्पाइन से जुड़ी है। तो ये खुलती है तभी कॉस्मिक पावर से जुड़ते हैं। तो यहाँ भी हम वही है, परमात्मा की शक्ति जो सारे विश्व में फैल रही है। तो जब हम सारा दिन सोचते ही रहते हैं, क्योंकि फास्ट चलती है विचार। ओके, जब हम पॉजिटिव बनते हैं और जब सांसों की गति धीमी होती है, तो आप देखना, आप विचार इतना जल्दी नहीं चलता है जितना हमारे व्यर्थ नेगेटिव चले। उन 2 विचारों के बीच जो अंतर होता है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सांसें धीमी हो गई। एग्जाम्पल उसका बहुत अच्छा मैं देती हूं। गुस्सा आता है, आप कितने फास्ट सांस लेते हो और कितने आपकी, तब ऐसे जैसे आपकी अवस्था बनती है तो आप एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे, शुरुआत में नहीं हो सकेंगे, वैरायटी चाहिए। तो जब हम एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं और जिस स्वमान के जो साथ जुड़े हुआ जो भी चक्र है, वो चक्र के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी आना शुरू होती है। और एक संकल्प में स्थित होने से ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, और इसीलिए ये विलीन होना ईथर तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए हमें और परमात्मा की शक्ति से चार्ज होता है, यही है संचित कर्म भस्म करना। इसीलिए हम कहते हैं बीज रूप स्थिति को बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति। दूसरा कोई? शायद आज नेटवर्क अच्छा नहीं लगता है। दीदी वो वहां के मतलब यहाँ सूक्ष्म हमारा शरीर व स्थूल शरीर तो समझ में आया, तो कारण शरीर का क्या मतलब है दीदी? कारण शरीर हमने बताया कि या कारण शरीर हमारे विचार, जैसे ही आत्मा को शरीर मिलता है, आत्मा में जो भी, जब ऊपर से ओरिजिन
आत्मा आती है तो उसके ओरिजिनल संस्कार होते हैं, तो उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ज्यादा होता है, आप नेगेटिव सोचते हैं तो बैटरी यूज होती है, पॉजिटिव सोचते हैं तो बैटरी चार्ज होती जाती है। और इस सृष्टि पर नियम है, बदलती ही जाती है। तो ऐसे ही ये जो कारण शरीर माना आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर। अभी हमारा ओरा, इसीलिए देवी देवताओं का जो ओरा है दिखाते हैं वो है कारण शरीर। ठीक है जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। भगवान बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को
बरसा रहा। ओम शांति। बाय।